हेलो गाइज, आजको नयाँ एपिसोड स्टार्टिङ गर्दैछु। ल सुरु गरौँ। सड़क और बिल्डिंग को दिखाते हुए सुपरफिश बगल खड़ा था और एडमायर कर रहा था कि मंचे को खाना बहुत ही अच्छा था। और डीजे कहता है कि तुम्हारा चॉइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो तुम बर्गर खा रहे हो। ब्रेकफास्ट के टाइम और सुपरफिश कहता है कि विच लोगों को फूड के टेस्ट के बारे में इतना ध्यान नहीं होता। डीजे कहता है तो मुझे ये पसंद नहीं आया, इसे जीने के ये कहते हुए डीजे कहता है कि दोस्त शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, तुम बताओ वो दूसरे विच कौन है और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। वैसे ये तो दो क्वेश्चन हुए, पर फिर भी मैं इसका जवाब दूंगा। कहते हुए उस लड़की का नाम डेली रे है और वो मुझे मारना चाहता है। और दूसरा क्वेश्चन ये डीजे कहता है तुम विच लोगों का नाम कितना बुरा होता है। मुखबिर खाते हुए कहते हो ये बताओ वो मुझे मारने के लिए वेयरवुल्फ को क्यों भेजा। कहता है वो अपना कोर वापस चाहता है इसलिए उसे भेजा था। कहते हुए सुपरफिश को सोचा। उसके सुपरफिश कुछ देर चुप होने के बाद कहता है कि तो पिछली बार रात को क्यों कहा था तुमने। सुपरफिश ने कहा था कि मुझे लगा था वो हिटमैन है जो मैजिक यूज नहीं कर सकता और वो कोड लेने के लिए आया है। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, पर फिर भी मैं अपने आप को दिखाते हुए कहता है कि मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। डीजे कहता है ठीक। डीजे कहता है कि अब फिर दूसरा हिटमैन आएगा तो सुपरफिश कहता है कि मैं चिंता जानता है उसे वो और भी हम दोनों का ही दुश्मन है, तो हमें जल्दी से पोषण करा के कोर बात निकालना होगा। डीजे परेशान होते हुए कहता है दूसरा रास्ता नहीं है क्या ये जल्दी खत्म करने के लिए। मुझे नहीं पता, मैंने वो कभी यूज नहीं किया और ह्यूमन्स भी हमारे बीच में कभी नहीं इन्वॉल्व हुए। मैं जल्दी ही फिगर आउट कर लूँगा। कहते हुए सुपरफिश कहता है और भी कुछ कहो। और उसके बाद डीजे और सुपरफिश कहता है कि दूसरा स्पेल नहीं है। कहते हुए और हमें डीजे को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा था और वो सुपरफिश के हाथों की तरफ देखते हुए सुपरफिश को पूछता है तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। और सुपरफिश के ये तुम्हारे हाथों को स्पेल की वजह से हुआ है क्या, ये सच में कहता है। और सुपरफिश कहता है कि मैं तुम्हारे सिंपल ह्यूमन्स ब्रेन को कैसे समझाऊं। कहते हुए डीजे को हर विच के पास अपना कोर होता है और इसकी एबिलिटी होती है कि मैजिक यूज करने की। ये हमें हमेशा जिंदा रखने के लिए होता है और ये इसी की मदद से हम कभी भी नहीं मरते। जिसे सोचते हुए कहता है कि कभी भी नहीं मरते और सोचने लगा। और विच के पास लिमिटेड कोर एनर्जी होता है, ये टाइम के साथ इस कोर के लिमिटिंग की वजह से ही स्ट्रॉन्गेस्ट एंड करते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेलहरू कास्ट करते हैं। कहता है और हमारा कोर का एनर्जी स्पेल के अमाउंट के अनुसार ही खर्च होता है। हम लोग एक्सरसाइज करके हमारा स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, पर अगर हमने ज़्यादा ही कोर का यूज कर लिया तो हमें साइड इफेक्ट हो जाता है।
हमारे हाथों बेस इंजीब्रियल्स मैजिक बॉन आ जाता है। मैंने जो स्पेल कास्ट किया था उसकी वजह से मेरे हाथों में जैसे हम चेयर को उठाते हैं तो हमारा एनर्जी कम यूज होता है, तो हम किसी को मारते हैं तो हमारा एनर्जी और कम हो जाता है। और अगर हम किसी का कोर एनर्जी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे ये हाथों में ऐसा हो जाता है कि तो ये सुपर पीस अपने हाथों को दिखाने लगा और मैंने ये उस लाल वाले लड़के का कोर्स हटाते समय हुआ है। और जिसे कहता है कि ये बढ़ सकता है क्या, और सुपरफिशियल चलते हुए कहता है कि ये इसकी वजह से हम अपना लिम परमानेंटली खो सकते हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, कहते हुए वो पत्थर उठा के वो नदी पे फेंक रहा था, पर और उसका पत्थर डूब गया। तो वो ऐसा करते हुए डीजे देखता है सुपर फिश को, और उसके बाद इजी सल्किंग कहते हुए वो हमें सुपर फिश को देखा जो पाउट कर रहा था, और वो सोचने लगा कि वो क्यूट दिख रहा है। और उसने कहा कि यार अपने हाथे आगे बढ़ाते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे ये कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं अच्छे से कर सकता हूँ इस पर स्टोन को तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, इस पर फिश कहने लगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुपर फिश फिर से पत्थर फेंकने लगा पर फिर डूब गया, और हमें दिखाया जाता है जो सुपर फिश ग्लूमी हो गया था। और जिसे कहता है कि तुम सिली मत बनो, मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ, कहते हुए जिसे तो हम दोनों साथ में मजे करते हुए करता है। कहते ये सुनने के बाद सुपर फिश का चेहरा देखने लायक हो गया, और डीजे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सुपर फिश पत्थर देते हुए कहता है कि तो ठीक है, अब ये अच्छे से करना। वाह, तुम कैसे गॉर्जियस हो तुम, कहने लगा डीजे। तो डीजे पत्थर फेंकते हुए कहता है कि तो अब इसे देखोगे। और हमें दिखाया जाता है कि ये डीजे ने जो पत्थर फेंका था वो पानी में जंप करते हुए दूर चला गया। ये देखने के बाद सुपर फिश की आंखें स्पार्कल करने लगी, और सुपर फिश भी पत्थर फेंकने की कोशिश करने लगा, पर वो कर नहीं पा रहा था। तो डीजे पास आके कहने लगा तुम्हारा पोस्चर रॉन्ग है, तुम्हें अपना पोस्चर सही करना होगा। ऐसे करते हुए डीजे ने सुपर फिश का कमर और हाथ पकड़ लिया। ये देखने के बाद सुपर फिश ब्लॉगिंग करने लगा, आर्ट क्लासिंग। इसी से के साथ आज की कहानी हुई